हाँ जी बच्चे, लास्ट टाइम आप क्वेश्चन कर रहे सी वाई हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कॉन्फिगरेशंस आर मोर स्टेबल। तो देखो वो करवान लगी हैं स्टेबिलिटी तो हाफ फिल्ड ते फुली फिल्ड कॉन्फिगरेशन ज़्यादा स्टेबल क्यों होंदियां ने। तो आप ये दसन लगे भी जी आप इस कीती सी ना भी इत्थे इलैक्ट्रॉन 3D च शिफ्ट कर गया, एक ये 3D9 तो 3D10 हो गया भी, ये कॉन्फिगरेशन ज़्यादा स्टेबल क्यों होंदियां ने। तो जी इन्हां दी स्टेबिलिटी है इनू आप एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स की सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर। तो सिमेट्री का की मतलब है, जी सिमेट्री होंदी है वो किसी चीज़ के स्टेबिलिटी लेके आती है, ठीक है। सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी, देयरफॉर इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन विच ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सबशेल आर आइदर कंप्लीटली फिल्ड और एग्जैक्टली हाफ फिल्ड आर मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। हुण तुसीं एवें देखो इहदे विच की है 3D4, इत्थे की है 4s2। 3D4 च तां मतलब 4 ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड है, पंजवां ऑर्बिटल खाली है, ये 2 पे है। जे आप इस इलैक्ट्रॉन में इतने शिफ्ट कर दिए तो तुम देखो सारे एक इलैक्ट्रॉन आ जाऊगा। तो ये सिमेट्री घट है तो तुम चेक करो, देखो ये सिमेट्री की होगी ज़्यादा, तो तुम देखो हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन की होगी ज़्यादा स्टेबल होगी, सिमेट्री ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये की हो गया भी स्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाती है। इको जा तुम देख लो सारे आप इको चीज, मान लो मैं तुम्हें एग्जाम्पल देवां, मान लो थोड़े कोल 5 जने बैठे है, आप 3 जने तो ज़्यादा रोटी दे दीए, 2 जने बिल्कुल ही भुखे रह जान, उहदे नालों बैटर है भी आप सारिਆਂ ਨੂੰ एक दे दीए तो ज़्यादा बैटर नहीं लगता। 5 जनिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ खाना दे रहे हैं, 5 जनिਆਂ 'ਚ 3 जनिਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ज़्यादा मतलब लोड़ मतलब जिवें कह लो 2-2 फुलके दे रहे हैं, 2 जने बिल्कुल ही खाली बैठे ने, तो उहदे नालों बैटर है भी सारिਆਂ ਨੂੰ 2-2 देण नालों सारिਆਂ ਨੂੰ एक दित्ती जाए, ਜਿਹੜੇ 3 ने उन्होंने 2-2 देण नालों सारिਆਂ ਨੂੰ एक फुलका दिता जाए। तो देखो कुछ तो सिमेट्री बनूगी ना भी सारिਆਂ ने इक्को जिहा बिहेव हो रहा, तो सिमेट्री की होंदी है ज़्यादा बैटर होंदी है, ठीक है। एवं कॉपर के केस देखो 3D9 4s2, इत्थे देखो की हो रहा 4 तो एवें दे ने ऑर्बिटल जिहदे इलैक्ट्रॉन पेयर अपने एक सिंगल है, 4s च 2 ने, तो एक इलैक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करके आप इनू की कर रहे हैं मोर सिमेट्रिकल बना के स्टेबिलिटी एक्वायर कर रहे हैं। सैकेंड रीजन की है स्टेबिलिटी ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी। स्टेबिलिटी कदे करके एक्सचेंज एनर्जी करके। हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस आर स्टेबल ड्यू टू लार्ज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ऑफ स्टेबलाइजेशन। कहते एक्सचेंज एनर्जी नाल इहदे विच अपने की देखना हुंदा है द एक्सचेंज मतलब बदलना, ठीक है। बदलना मतलब इत्थे शिफ्टिंग करनी है अपने इलैक्ट्रॉन की एक ऑर्बिटल तो दूजे ऑर्बिटल च कि मैं शिफ्टिंग करनी है। देखो चलो मैं एग्जाम्पल नाल करानी है, बच्चे ज़्यादा क्लीयर होगा। जिवें मान लो अपने को है क्रोमियम, जी आप एक्सपैक्ट करते हैं कॉन्फिगरेशन की सी 3D4 4s2, ठीक है। तो ये इलैक्ट्रॉन किन्ने वेज नाल एक्सचेंज हो सकते हैं, मतलब अपनी जगह किन्ने वेज नाल बदल सकते हैं। जिवें पहला इलैक्ट्रॉन है ये एक्सचेंज हो सकता है, ये 3 वेज हो गए ना, 1 2 3, खाली वाले च नहीं जा सकते क्योंकि इत्थे किहड़ा इलैक्ट्रॉन नाल अपनी जगह बदल लूगा, तो 3 वेज हो गए। फर्स्ट तो हो गया, सैकेंड देखो सैकेंड 1 2 तरीके हो गए, ਜਿਹੜਾ थर्ड है वो 1, फोर्थ तो ये ही चेंज हो सकता है, ये आप ऑलरेडी इन्होंने दोनों पासे कंसीडर करे। तो टोटल 3 + 2 + 1 कितने वेज हो गए 6 वेज। ये तो हो गया जी कॉन्फिगरेशन है 3D4 4s2। एवं जी आप इन्हों की सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर लीए 3D5 4s1 करके, ठीक है। 3D5 कर लिए 4s1 कर लिए, तो ये की हो गया देखो 5 भरे गए, 3D5 होगी ना कॉन्फिगरेशन 4s1 3D5। तो ये की है देखो आ इलैक्ट्रॉन किन्ने वेज नाल एक्सचेंज हो सकता है 1 2 3 4 वेज नाल, फिर सैकेंड 1 2 3 3 वेज नाल, थर्ड 1 2 2 वेज नाल, फोर्थ इलैक्ट्रॉन 1 1 वे नाल। तो टोटल किन्ने वे हो गए 4 3 2 1, टोटल किन्ने हो गए 10 वेज, ठीक है। तो देखो एक्सचेंज ये किन्ने सी 6 वेज, जो अपनी कॉन्फिगरेशन कितनी है 3D4 4s2। ये जो 3D5 4s1 कॉन्फिगरेशन होगी तो वेज किन्ने हो गए 10। सिंस द नंबर ऑफ एक्सचेंज इन 3D5 एंड 4s1 कॉन्फिगरेशन इज मोर देन दैट ऑफ 3D4 4s2 कॉन्फिगरेशन, देयरफॉर द ग्रेटर एक्सचेंज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सट्रा स्टेबिलिटी ऑफ दिस कॉन्फिगरेशन। तो ज़्यादा एक्सचेंज ज़्यादा नंबर ऑफ वेज नाल एक्सचेंज किहदे हो सकता है 3D5 4s1 कॉन्फिगरेशन दे विच। 3D4 4s1 दे 4s2 दे विच की है नंबर ऑफ वेज घट ने, तो ये स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू अदर, ठीक है। एवं सेम केस ये मैं तुहाडा लैके कीता क्रोमियम वाला, जिहदे अपने कोल 3D5 4s1 कॉन्फिगरेशन बनती है। यही सेम तुसीं कर सकते हो यूजिंग कॉपर, जिथे अपने कोल 3D10
4s1 कॉन्फिगरेशन बनती है। लगे पता बच्चे? हाँ जी। नैक्सट है इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ आयन्स। हुण तक तो ਆਪਾਂ इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की है एटम्स की, हुण ਆਪਾਂ करनी है आयन्स की। जिवें क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसकी कॉन्फिगरेशन की बनूगी 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। 3p5, 3p5 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨਾ 3px2 3py2 3pz1। ਐਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ 3p5 ਲਿਖ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹਦਾ ਆਇਨ ਬਣਾਣੇ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਧਾ ਲਿਆ, ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। क्लोरीन नैगेटिव का मतलब कि Z17, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन कितने हो गए 18। तो ये फिलिंग करने वाले 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 3py2 3pz2, चाहे इन्हों लिख दो 3p6 लिख दो, तो फिर एक ही होगी दी कॉन्फिगरेशन। एवं जे बच्चे किसी के उत्ते होवे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव का मतलब होंगे भी उन्हें इलैक्ट्रॉन लूज कर रखे है। देखो मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर 12 है, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स कितने ने 12, तो आप कॉन्फिगरेशन की लिखांगे 1s2 2s2 2p6 3s2। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का मतलब की हो गया भी उन्हें 2 इलैक्ट्रॉन छड़ रखे, एटॉमिक नंबर ਉਹਦਾ उन्ना ही है, तो कितने रह गए 10। तो यदि कॉन्फिगरेशन की होगी 1s2 2s2 2p6, ठीक है। एवं बस ਇਹਦਾ मतलब ये चीज़ है बच्चे भी जे किसी के उत्ते नैगेटिव चार्ज है तो उत्थे एक या दो जितना भी नैगेटिव चार्ज है उन्ने इलैक्ट्रॉन ਵਧਾ के कॉन्फिगरेशन लिखनी है, एटॉमिक नंबर के उत्ते कोई इफेक्ट नहीं पऊगा। जे किसी के उत्ते पॉजिटिव चार्ज है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स घटा लेने हैं, एटॉमिक नंबर फिर भी उन्ना रहूगा। जिवें मैग्नीशियम ते मैंने आयरन का केस लिया होया, देखो आयरन के केस च एटॉमिक नंबर 26, कॉन्फिगरेशन देखो की बनी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 ते 4s2। तो जे आप 2 इलैक्ट्रॉन लूज करवा दिए तो किन्ने रह गए इलैक्ट्रॉन 24। तो 2 इलैक्ट्रॉन सब तो बाहर वाले शैल के कड्ढण वाले सब तो बाहर वाले च निकलते होंगे पहला, तो ये आप इलैक्ट्रॉन की किते बाहर कढ़ लिया। देखो ये भी मैं की चो कढ़े हुए 3s2 चों, सब तो बाहर वाले चों, मतलब सब तो पिछे वाले कढ़ी दे होंगे ने। इत्थे भी सब तो पिछे वाले चों कढ़ ले तो की रह गई कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ते 3d6। एटॉमिक नंबर च बच्चे कोई चेंज नहीं, फर्क कित्थे पैंदा है इलैक्ट्रॉन्स के उत्ते, ठीक है। नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स नैगेटिव चार्ज है मतलब उन्हें गेन किए तो वध जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज है मतलब उन्हें लूज किए तो घट जाएंगे। हाँ जी बच्चे ये अपना सैकेंड चैप्टर कंप्लीट होंदा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। ये करन तो बाद कोई क्वेश्चनस नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं तो तुसीं मेरे नाल डिस्कस कर सकते हो, चाहे WhatsApp ते कर लो, चाहे मैनूं कोई फोन कर लो, पर्सनल मैसेज कर लो, तो भी कोई चक्कर नहीं। तुसीं मेरे नाल कोई भी प्रॉब्लम है शेयर कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा जिमें भी तुहानूं लग रहा है, ठीक है, तुसीं मैनूं कॉल कर सकते हो। थैंक यू बच्चे। नैक्सट टाइम आप अगला चैप्टर शुरू करांगे क्लासीफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज, ठीक है। थैंक यू।